अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घरोबार में सलामत होंगे और सबसे हुस्न सलूकी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। ये वीडियो वैसे तो मैंने रमज़ान से पहले बनाई थी क्योंकि मुझे रमज़ान प्रेप ऐड करनी थी, लेकिन खैर से रमज़ान भी गुजर गया क्योंकि जिस मैंने रात की ये वीडियो अपलोड करनी थी उस रात हो गया जी पहला रोज़ा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही व्लॉग लेट था तो उसके ऊपर फिर हो गया रोज़ा, तो मुनासिब नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। तो फिर मैंने इसको कर दिया कैंसिल। तो मैंने कहा चलो जी अभी ईद के बाद ही ये सही रहेगा, कोई बात नहीं, देर नहीं तो दुरुस्त, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जो व्यूवर्स होंगे, जो देखने वाले होंगे, वो तब भी देख ही लेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, पता नहीं पड़ेगा, ये तो यूट्यूब वाले एनालिटिक्स वाले ही बता सकते हैं। तो चले जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रही हूँ रमज़ान के हवाले से। तो फिर अब रमज़ान क्या, ये रेगुलर डेज़ क्या, चीज़ें तो वही होती हैं। रमज़ान में तो कि थोड़ी सी प्रेप इस लिहाज से करनी पड़ती है कि हमारे काम आसान हो जाए, जो हमने भाग भाग के काम करने थे वो इस तरीके से ना हो। तो बस अब फटाफट भाई वीडियो गुजरती जा रही है, मेरी बातें होती जा रही थी। यहाँ पे सबसे पहले हमने तो जैम रेडी किया था, लेकिन मेरे आगे अब दूसरी रेसिपी, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब इमली ली थी और ये 4 से 5 आलू बुखारे लिए थे जो इमली में डलते हैं, और 2 खजूरें ली थी, ठीक है। तो इसको मैंने सिंपल पानी में डिप कर दिया था, पहले वॉश कर लिया था हल्का सा, कोई मिट्टी वगैरह ना लगी हो। तो 1 कप पानी में डिप कर दिए थे कि बस थोड़ी सी लूज़ लूज़ हो जाए सिंपल पानी में। तो 1 घंटे बाद मैंने जी उसको पैन में ऐड किया, इसमें मज़ीद पानी ऐड किया 1 गिलास के, कि ये अच्छी तरह पके खुले खुश खुश हो जाए, लूज़ लूज़ हो जाए, सारा अपना जूस छोड़ दे और पता चले भाई आप इमली खा रहे हो, आलू बुखारा खा रहे हो। तो अब उसमें मैंने मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जो ऐड किए, उसमें था 2 पिंच के करीब, 2 यानी कि चुटकी ज़ीरा पाउडर डाला, चाट मसाला डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालना है, ज़्यादा नहीं, नमक डाला, और बस ये चंद चीज़ें डाली हैं। उसके अलावा कोई स्किप हो गया तो ऊपर मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो इसको इतना पकाया कि ये, और यहाँ पे मैंने पहले क्वार्टर ही चीनी डाली थी, लेकिन मामा कहते कि भाई चीनी कम है इसमें, जो इमली की खटास ना वो ज़्यादा रहेगी, तो मैंने मज़ीद चीनी ऐड की यहाँ पे, यानी कि टोटल हमारे पास जो चलेगी वो थी हाफ़ कप चीनी की, ठीक है। तो अब इसे मिक्स करेंगे और इसे बस गाढ़ा होने की हद तक पकाएंगे। और ये मेरे इमली की चटनी बनाने का इसका कोई प्लान नहीं, ये मैंने जो बेसिक बनाई ना, मुझे अचानक इस किस्म की क्रेविंग हुई, जो बचपन में हमारी जो स्कूलों में और बाहर ठेलों में मिलती थी इमली, पैकेट वाली इमली जो बच्चे, जिसमें चाट मसाला होता है, 1 चम्मच के करीब इमली होती है, ऊपर चाट मसाला डाल के खाने वाला। अचानक मेरे उस चीज़ की क्रेविंग हुई कि भाई मैंने वो इमली खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि अब आम इधर मिलती नहीं, मिलती भी है तो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा क्यों ना इसे घर में सफाई वाले तरीके से ही बना लिया जाए। तो यहाँ पर फिर मैं वो रेडी कर रही थी और इसको हल्का सा मैश कर लिया, और जब टेस्ट किया ओए होए, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की थी, मैं बस छोड़ ही दें। तो यहाँ पे फटाफट जैम में आते हैं। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी लिया था और हाफ़ केजी जो है ना स्ट्रॉबेरी ली थी कि इसका जैम रेडी कर सकूं, और इसमें कुछ भी नहीं लिया था, इसे इतना पकाया था कि गल जाए, बस इसे धोया था, ऊपर से कैप्स उतारी थी, यानी कि पत्ते उतारे थे, बस एक, और कुछ भी नहीं, और बहुत मज़े की बनी। और एज अ प्रिजर्वेटिव यानी कि ख़राब ना, सिर्फ 1 चम्मच सिरका डाला था बस, और इसे अच्छी तरह पकाया, गाढ़ी हो गई और हमारा रेडी हो गया। एज अ सॉस यूज़ करें, ब्रेड पे लगाएं, जो मर्ज़ी करें, बेस्ट बनी है। तो ये तकरीबन हाफ़ केजी में जाके ना इतनी बनी है, हाफ़ केजी क्वांटिटी लेके उसके ऊपर से कैप्स उतार के, यानी कि पत्ते उतार के, इतनी बनी हाफ़। वी के शेज़ान वाला जार है जो जैम मिलता है, ये इतना बना है। तो ये ठंडा होगा, इसको फिर रखेंगे। ये देखिए, आप अंदर से देखिए उसकी थिकनेस और कलर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक कि इसे कर भी रहे तो कितनी आहिस्ते से आ रहा है। अभी गर्म है, ठंडा होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये इसके अंदर बीट्स देखें, ये स्ट्रॉबेरी है, उसके दाने। चलिए अगली हमारी शो स्टॉपर है ये इमली, खट्टी मीठी इमली। अच्छा जी, आप अगर चाहें तो इसे पतला करके मज़ीद चीनी ऐड करके, यहाँ पे जहाँ पे मैंने हाफ़ कप डाली है, 1 कप डालें या 2 कप डालें, यानी कि जितना मर्ज़ी मीठा तेज़ करके, और पतली वाली चटनी बना के आप इसे दही बल्लों में, आलू किसी भी चाट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो वाली भी चटनी एज ए यूज़ हो सकती है। तो ये थी मेरी आज की 2 रेसिपी।
ये लीजिए यहाँ पे थोड़ा मेरे पास लेफ़्ट ओवर फ्रूट था जो कि थोड़ा सही था, ख़राब नहीं था, बल्कि ये था कि थोड़ा डिसकलर हो चुका था। 1.5 अमरूद था, 1.5 अमरूद था और 1 मुकम्मल भरा सेब था। 3 केले थे जिसके ऊपर से जो कवर था फ्रिज में पड़े रहने से ब्लैक हो गया था, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया और पानी डाल दिया, इसे ब्लेंड कर लेंगे। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये मैंने ऑरेंज का बनाया था, ऑरेंज का फ्रूट टी बनाया था, जो कि मैंने बगैर किसी प्रिजर्वेटिव वगैरह डालने की वजह से भी कितना इसको किया था, बॉईल किया था, जार को स्टेरलाइज़ किया था कि ना कोई फंगस एक्टिव हो सके। लेकिन फिर भी पता नहीं फ्रिज का मसला क्या मसला, फिर भी हल्की सी फंगस एक्टिव हो रही है। तो इससे पहले कि इतना महंगा फ्रूट अब आ रहा है सारा कुछ ख़राब हो, तो मैंने सोचा कि जैम बना लेती हूँ। ऑरेंज मेरे पास है, ये मिक्स फ्रूट हो गया तो इसका जैम रेडी कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रूट सारा ब्लेंड हो गया, इसे ऐड करेंगे और वो ऑरेंज वाला ऐड करेंगे। इसमें ऑलरेडी चीनी शुगर सिरप कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस इसे कुक करेंगे। अब ये लीजिए, अब इसे हिलाते जाएंगे और इसे गाढ़ा होने देंगे अच्छी तरह। एज अ स्टेरलाइज़र हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर, वो भी 1 टीस्पून। ये लीजिए जैम हमारा रेडी हो गया, जो कि दिखने में चटनी लग रहा है लेकिन चटनी बिल्कुल नहीं, जैम है जिसमें है केला, सेब, अमरूद और ऑरेंज। बहुत मज़े का बना है भाई, बहुत ही मज़े का। और इसमें प्रिजर्वेटिव सिरका डाला है 2 चम्मच छोटे वाले, यानी कि 2 टीस्पून, यानी बड़े कर ले 1.5 टेबलस्पून कर ले ये चीज़, ठीक है। तो ठंडा जी फ़िलहाल ये बोले कि वो वाला जो पौधा ये वाला, इसकी मिट्टी निकाल के इसमें मज़ीद मनी प्लांट लगा सकूँ। और जितनी मेरे पास बोतल में मनी प्लांट लगा हुआ है ना, उसकी रूट्स निकल आई हैं, उसको मैं इसमें इसके साथ ही शिफ्ट करने लगी। क्योंकि इसमें जो मनी प्लांट है ना वो कम था, काफ़ी स्पेस खाली थी, तो इसको मैंने तो कोने में रखा था, खाली खाली सा लग रहा था। तो ऊपर मेरे पास एक ये 2, ये 3, एक ये जिसमें पर्पल नज़र आ रहा है 4 और एक वो 5, ठीक है। और जिसमें सारी रूट्स निकल आ चुकी है, तो मैं उनको भी इसके साथ शिफ्ट करके इसको बहुत हेल्दी सा बना के कॉर्नर में रख दूँगी, तो कॉर्नर मज़ीद अच्छा लगेगा। तो इसकी मैं थोड़ी सेटिंग्स कर रही थी, उसके साथ फिर मैं इसको रख दूँगी। ये देखिए कितना ज़्यादा हुआ है, और इसको फिर मैं इस तरफ कर दूँगी। ये वाला जो है ना, ये इधर था 3rd नंबर पे, इसको 2nd नंबर पे कर दूँगी, इसको 3rd नंबर पे ले आऊँगी, तो ज़रा बैलेंसिंग हो जाएगा। तो इसकी भी ग्रोथ चल रही है, सिंगोनियम है ये दोनों, इनकी ग्रोथ चल रही है। तो वर्किंग स्टार्ट करती हूँ मैं। ये लीजिए, इसमें सिर्फ अभी 4 बोतलों का मैंने मनी प्लांट लगाया, तो इसमें स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गई, यानी कि मज़ीद अब नहीं लग सकता, वरना रूट बाउंड। और इसको उसकी जगह पे रखते हैं। यहाँ पे जी पहले गोश्त की यखनी निकाल ली है। तो हाफ़ के जी ये बीफ है, हाफ़ के जी बीफ है, जिसमें प्याज एक छोटी डाली थी और छोटा सा लहसुन का टुकड़ा डाला था, तो यानी कि जिस पे 4-5 लहसुन लगे हुए थे। तो इसमें यखनी निकाल ली है। अब नेक्स्ट प्रोसेस, अच्छा जी, अब यहाँ पे शामियों का मिक्सचर रखा गया, जिसमें आधा किलो दाल है, उसे 3-4 घंटे भिगो दिया था। और ये देखिए, अब ये कुटी लाल मिर्च है, ये 3 टीस्पून है, और 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च है, खुश्क धनिया पीसा हुआ धनिया 2 टीस्पून है, हल्दी लिया अपने मुताबिक ही, और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, ठीक है। एक छोटी प्याज काट के वो भी ले लिया, और यहाँ पे जी अदरक का छोटा सा टुकड़ा उसे कूट लिया है, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, और लहसुन के 5 से 6 जवे उसको कूट लिया, इसको भी ऐड कर लेंगे। और साथ ही गोश्त और यखनी वाला पानी, इसको भी ऐड कर। ये ले जी, यखनी बच गई है, और ये सारे मसाला जाट वगैरह डाली और बॉईल चढ़ गया है, यानी कि अब पानी गर्म है सारा। इसको मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ढकना दे के छोड़ देंगे और इसे पकने देंगे। ये लो उबाला चढ़ गया, अब इसे ढक्कन दे देंगे, आंच हल्की कर दी, पकड़नी है। अभी उबाला चढ़ने देंगे, उसके 20 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसे पकने देंगे, इसमें हमारी दाल गल जाएगी। तो अब हम मिलते हैं दाल गलने के बाद। ये ले जी, यहाँ पे शामियों का सारा पानी खुश्क हो चुका है और इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है, ठीक है। अब ये ले जी, गोश्त निकाल के ना मैंने सारा कूट लिया था, और जो दाल थी वो चॉपर में कर ली थी, यानी कि गोश्त रेशा रेशा ही रहे, वही शामी टिक्की में मज़े का लगता है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून छोटी चम्मच भर के गरम मसाला डाला है, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च डाली है, और नमक बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जी धनिया पुदीना डालेंगे, ये ले जी, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह।
और जितना ज़्यादा पुदीना हो ना उतना ही मज़े की लगती हैं शामियाँ। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके ये ले जी हमने सारी टिक्कियों को शेप दे दी है। और ये जो शॉपर बैग्स होते हैं घर में आते हैं उसको कट करके हमने लेयरिंग कर लिए बीच में। और ये जो बॉक्स था यानी हमारा स्टोरेज बॉक्स जो है उसका कैप लेके उससे हमने सारी टिक्कियाँ बनाएंगे ना इस तरह बीच में। मैं बोल जाती हूँ इस तरह बीच में रख के ऊपर टिक्की रख के शेप दे के और फिर टिक्की इधर। तो यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ सारी तैयार हो गई हैं शामियाँ। और इसको हम फ्रीज़ कर देंगे और फ्रोज़न हो जाएंगे। फिर स्टोरेज बैग में डाल के फिर से फ्रीज़ में रख देंगे। यहाँ पे जी देखें हमारी शामियाँ तो रेडी हो गई। उसे मैं फ्रीज़ कर दिया था और फिर से किसी कंटेनर वगैरह में किसी शॉपिंग बैग में मैंने सेव कर दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था। अब यहाँ पे आती बारी जो आप रेसिपी देख रही हैं। ये रेसिपी मैं किसी शूट के लिए नहीं बना रही कि मैं दूसरों को दिखाऊँ, मैं यूट्यूब पर डालूँ। ये रेसिपी इसलिए बन रही कि मैं ये पहले ट्राई कर रही थी कि मेरे हाथ से क्या बनती है। तो ये आपको दिखने में भी पता चल रहा होगा। ये बन रहा है सीजनल अचार। आपको पता है गाजरें जाने वाली सर्दियों तक की होती है। तो सर्दियों के बाद ही आती है ऑरेंज वाली गाजर जो कि चाइनीज़ गाजर होती है। उसका कोई टेस्ट नहीं होता है लेकिन दूसरी रेसिपीज़ में देसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे कि अगर गजरेला बनाना है तो वो चाइनीज़ गाजरों में नहीं चलेंगी। गाजर का हलवा बनाना है तो वो चाइनीज़ गाजरों का नहीं चलेगा। इसलिए तो मैंने कहा इस घर में सब पसंद करते हैं तो बाहर नहीं ज़्यादा इतना अचार में गाजरें देते हैं, वो एक दो डाल देते हैं। यानी कि इस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की आम होता है उस लेवल का गाजर हो। तो मैंने कहा सब इतनी चाहत करते तो क्यों ना मैं खुद घर में डालूं, बनाऊं, देखो कैसा बनता है। तो ये तजर्बा है सिर्फ। ये मैं हरी प्याज लेके आई थी सेव करने के लिए। इसे मैंने पहले काटा है फिर धोया अब सारी और साफ़ होकर मिट्टी वगैरह सारी निकल गई है। तो अब इसको सेव कर देंगे फ्रीज़र में और जब चाहेंगे थोड़ी सी निकालेंगे पानी में डीप फ्रोस्ट करेंगे तो फिर से यूज़ कर लेंगे। चाहे एग में यूज़ करें, ज़्यादातर एग में यूज़ होती है या चाइनीज़ में। तो ये देखें कि किस तरह मैं जिसका वाइट वाला पार्ट होता है चॉपराइज कर लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं, मोटा मोटा, ठीक है। और ये देखें कितनी अच्छी हो गई है। और जो ग्रीन वाला पार्ट है से मैंने कट कर लिया था। ये ले जी ये ले जी। अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे। ये लीजिए अगर आप होम मेकर हैं यानी कि घर का कुछ ना कुछ काम करते रहते तो आपको पता है घर का कुछ खास कमरे ऐसे होते हैं कि जितना मर्जी साफ करो फिर भी उसमें कोई ना कोई खिचड़ी मची ही रहती। तो हमारा ही कमरा है इस किस्म का, किसी जितना मर्जी अरेंज कर लो इसमें कोई ना कोई खिचड़ी मची होती। तो ये आज फिर बहुत ज़बरदस्त इसके ने सारे अरेंजमेंट सेट बैठ गई थी लेकिन अभी भी गड़बड़ थी। यानी कि बेड पर गद्दा पड़ा हुआ था, सामने चेयर पड़ी थी, उसके अलावा भी लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अरेंज था। सोफ़ा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत अरसे बाद। तो मैं कहा क्यों ना आपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि बहुत अरसे बाद हमारा कमरा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ नहीं पे बनना सारा उठा लो बस जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया कि ये रमज़ान से पहले की वीडियो थी लेकिन कोई ट्रेजेडी है वो। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी। तो जी यहाँ पे रमज़ान के हवाले से जो शरबत तैयार हो रहा था जो कि मैंने आपने फ़र्स्ट रोज़े की इफ्तारी में देखा होगा, ठीक है। ये शरबत इस लिहाज से था कि हम मस्जिद में शरबत भेजते हैं। 30 रोज़े ही शरबत का सारा जो लंगर होता है ना वो हमारी तरफ से ही जाता है, हम भेजते हैं। तो यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा अब आने वाला था। तो वहाँ पे फटाफट हमारे घर माशाल्लाह जो कि रूह अफ़ज़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया घर का रूह अफ़ज़ा बेस्ट वाला वो रेडी हो रहा था। तो यहाँ पे उसकी ही प्रिपरेशन चल रही थी। तो ये थी मेरी वीडियो, इसकी प्रॉपर रेसिपी इंशाल्लाह आपसे लाजमी शेयर करूँगी। आप भूल जाएंगे बाहर का रूह अफ़ज़ा लेना। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।